आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। इस कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही बने हैं जिंदा लोगों के आशियाने। कब्रिस्तान के अंदर ही बसाली पूरी बस्ती। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर जांच पड़ताल हुई शुरू। प्रशासन ने दिया 3 दिन का समय। कब्रिस्तान के अंदर बसाली पूरी बस्ती। अक्सर आपने सुना होगा कि माता पिता छोटे बच्चों को कब्रिस्तान और शमशान जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि वहां पर भूत प्रेत का साया होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर माता पिता के साथ ही छोटे छोटे बच्चे कब्रों पर खेलते हैं, दिन रात कब्रों के पास रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। जी हाँ, सुनने में जरूर अटपटा लगा होगा, लेकिन यह सच है। आगरा का शाही कब्रिस्तान कहा जाने वाला शाही पंचकुला कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर एक तरफ मुर्दों की कब्रें बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ जिंदा लोगों के आशियाने। उसी कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हैं तो उसी कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने अपने कच्चे और पक्के घर बना डाले। कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं लगभग 100 परिवार। दरअसल आपको बता दें कि दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की थी कि पंचकुला कब्रिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और कब्रों की बेकदरी करते हैं। शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कब्रिस्तान पहुंचकर जांच की गई। जांच में पाया कि कब्रिस्तान के अंदर लगभग 100 परिवार रह रहे हैं जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर ही इन लोगों के द्वारा पूरी बस्ती बना ली गई है। हालांकि इस कब्रिस्तान वाली बस्ती के अधिकतर मकान कच्चे हैं, लेकिन कुछ मकान पक्के बने हुए हैं जिस पर लाइट के लिए टोरेंट पावर के द्वारा मीटर भी लगा दिए गए हैं। हैरान कर देने वाला सच आया सामने जब आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस की शिकायत पर प्रशासन की टीम कब्रिस्तान पहुंची तो वहां पर हैरान कर देने वाला सच निकलकर सामने आया। यहां रह रहे अधिकतर लोगों के पास न तो आधार कार्ड है और न ही सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र। हालांकि जांच कर रही टीम के द्वारा सभी परिवारों को 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर सभी लोग अपने दस्तावेज उपलब्ध कराए। जिसके पास दस्तावेज नहीं है उनके खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन ने नोटिस किए चस्पा। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस का कहना है कि हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में कब्जा कर रखा है और कच्चे व पक्के घर बनवा लिए हैं। जानकारी मिलने पर मेरे द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कब्रिस्तान में रह रहे सभी लोगों से उनके आधार कार्ड और घर के कागजात मांगे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन लोगों के घरों पर प्रशासन के द्वारा नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। अगले 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर अगर इन लोगों ने कागजात नहीं दिखाए तो प्रशासन के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे घर हमारी जगह में बने। कब्रिस्तान के अंदर रहने वाले गबरुआ का कहना है कि हमारी उम्र इस समय 70 साल से ज्यादा हो गई है। हमारे बड़े लोग यहीं पर रहते आए हैं, हमारा बचपन भी यही बीता है और हम यहाँ रहते हैं। हम लोग कब्र खोदने का काम करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वह सभी कब्र खोदने का काम करते हैं। हमारे पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। हमारा घर जिस जगह पर बना हुआ है वह जगह हमारी है, कब्रिस्तान की नहीं है। जबकि कब्रिस्तान कमेटी कहती है कि यह जगह कब्रिस्तान की है। इस जगह के हमारे पास कागजात है। इससे पहले भी कब्रिस्तान कमेटी के द्वारा हमें परेशान किया गया था, फिर हमने कोर्ट में कागजात दिखाए थे, लेकिन अभी हमने किसी अधिकारी को कोई कागजात नहीं दिखाया है। अगर हमसे कागजात मांगे जाएंगे तो हम दिखाएंगे। झूठा मालिकाना हक जता रहे हैं। वही शाही पंचकुला कब्रिस्तान कमेटी के सचिव व मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर सैफी का कहना है कि पुराने जमाने में कुछ लोगों को कब्र खोदने के लिए रखा गया था। वह लोग कब्रिस्तान में ही रहते थे, सिर्फ इसलिए रहने की इजाजत दी गई थी कि कभी कब्रिस्तान के कब्र खोदने के लिए परेशानी न हो। लेकिन उसके बाद इनके पूर्वजों ने झूठे दस्तावेज के आधार पर खतौनी पर कब्रिस्तान की जगह अपने नाम चढ़ा ली थी। इन लोगों का कब्रिस्तान कमेटी से मुकदमा भी चला था, जो कि यह लोग हार गए थे। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि जिस जगह पर यह घर बने हैं यह जगह वक्फ की है। यह सभी लोग पूरी तरह से अवैध तरीके से रह रहे हैं।
बहुत बार कमेटी के द्वारा कब्जा मुक्त कराने का भी काम किया गया है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी। यह लोग जगह को लेकर झूठा मालिकाना हक जता रहे हैं, यह गलत है। जो लोग कब्रिस्तान में रह रहे वह आसपास के शहरों के एसीएम पंचम का कहना है कि इस मामले की व्यापक रूप से जांच की जा रही है। कई लोग कब्रिस्तान के अंदर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और कई लोगों के द्वारा पक्के मकान बना लिए हैं। जब हम मौके पर गए थे तो देखा कि जो लोग रह रहे हैं वह आगरा के नहीं है, उनके आधार कार्ड नजदीकी जनपदों के बने हुए हैं। यह लोग कहां से आए हैं और कब्रिस्तान के कैसे रह रहे हैं, इसकी भी व्यापक रूप से जांच की जा रही है। इसकी एक रिपोर्ट वक्फ बोर्ड में भेजी जा रही है और वक्फ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आगरा से परवेज खान की रिपोर्ट। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर सैफी, सचिव शाही पचपनिया कब्रिस्तान कमेटी। बाबर साहब, क्या है वो मामला? लोगों का कहना है यहाँ पर मकान बनाए गए हैं और जो कब्र खोदने वाले लोग हैं उनका कहना है ये मकान हमारे खुद के हैं, सबके हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जगह पर है। क्या है? देखिए, ऐसा है कि कभी किसी पुराने ज़माने में इनके कुछ लोगों को कब्र खोदने के लिए रखा गया था और उनको रहने के लिए सिर्फ इसलिए निवास करने के लिए जगह दी गई थी ताकि कब्र खोदने के लिए कभी परेशानी ना हो। अब इन लोगों ने क्या किया, इनके पूर्वजों ने किसी ज़माने के अंदर अपने जो है बाला कोई कानूनी कार्रवाई झूठे दस्तावेज़ों के आधार पे खतौनियों में अपने नाम चढ़ा लिए थे। फिर उसके अंदर मुकदमा चला कमेटी से इनका। उस मुकदमे को जो है हारने के बाद में दीवानी कचहरी गया मुकदमा। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सन 1994 में इनकी खतौनी को खारिज करके उसको जो है वफ़ का और एक संयुक्त रिपोर्ट हुई थी, उसमें रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। उसमें साफ खुलासा हुआ था कि ये वफ़ की जगह है, वहाँ खसरा नंबर 494 है ये पूरा रकबा। तो इसके अंदर सिर्फ इन्होंने 18 बिस्वा जगह को जो है अपना खतौनी में चढ़वा लिया था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को ही, पुरानी मैनेजमेंट कमेटी को, तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। ये लोग पूरी तरह से अवैध हैं, लेकिन ये यहाँ रह सकते हैं क्योंकि कब्र खोदते हैं। मालिकाना हक जताने का इनको कोई हक नहीं है, ये मालिक नहीं बन सकते किसी भी कीमत पे। मालिकाना हक ये लोग जता ये लोग झूठा मालिकाना हक जता रहे हैं इस बात को क्या करके कि हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के जमींदार हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। बोर्ड के द्वारा इनसे कागज़ भी मांगे गए थे, इन्होंने वो कागज़ अभी जमा कराए हैं? नहीं, कुछ नरेश जी, कब्रिस्तान में कुछ लोगों के द्वारा एक अवैध कब्जे की बात कही जा रही है, क्या है वो मामला पूरा, क्या है? जानकारी मिली थी कि यहाँ कब्रिस्तान के अंदर कुछ अवैध गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, मकान बने हुए हैं। तो इसको लेकर जब मैंने देखा तो यहाँ पर कुछ संख्या में करीब 70-80 झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं और बच्चे बाहर भीख मांगते हैं और यहीं अंदर कब्रों के पास में ही खेलते कूदते रहते हैं। तो उनका कोई भविष्य नहीं है, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, ना आंगनबाड़ी सेंटरों से जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर मैंने प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए, इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए और इनको जांच कराई जाए। तो जब प्रशासन की जांच टीम यहाँ पर आई तो खुलासा हुआ कि यहाँ कुछ लोग रह रहे थे जो झोपड़पट्टियों में रह रहे थे, उनके पास में अधिकांश के पास में दस्तावेज नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे और कुछ आधार कार्ड मिले तो उनमें से कुछ ऐसे संदिग्ध पाए गए जिनमें से उनका जो नाम था वो हिंदू दर्ज था लेकिन वो मुस्लिम थे। तो कई ऐसे भी निकल कर आए और जब यहाँ अंदर देखा गया तो पक्के मकान बने हुए हैं, उनमें बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, जबकि नियमानुसार किसी भी तरह का कोई पक्का निर्माण कर नहीं कराया जा सकता, केवल कच्ची कब्र ही बनाई जा सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने 3 दिन का इनको समय दिया और उसके साथ प्रशासन की टीम। नाम बताइए। हमारा नाम शब्बीर नाम है। क्या मामला है? ये कब्रिस्तान की जगह पर कुछ मकानों की बात कही जा रही है, क्या है पूरी बात? मकसद ये कह रहे हैं सर कि मतलब जो आ रहे हैं वीडियो वाले या टीवी वाले, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कब्जा कर रहे हैं। हम लोग कब्जा करने के लिए यहाँ पे नहीं है 50 साल से। हम लोग मतलब अपना पेट भरते हैं, कमाते हैं, मतलब गुब्बारे कोई बेचता है, कोई मजदूरी करता है, जो 4-6 महीने रहते हैं उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। हम लोग कमेटी के अंदर में है। हमारा कमेटी अगर कहता है कि आप बाहर निकल जाओ तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे। हमें है आपका? हमारा घर जिला फैजाबाद है। फैजाबाद। कमेटी ने आपसे कहा है कि आप लोग यहाँ पर रहिए, जी है ना? जी, कमेटी के द्वारा? जी, हम कमेटी के ऊपर हैं, मतलब कमेटी के बाहर नहीं है। अगर वो कह देते हैं कि आप यहाँ से जाइए तो हम लोग चले जाएंगे। तो इसका कुछ कमेटी को आप किराया विराया? कुछ भी नहीं सर, हमारे
समझ लो हमारे दीन भाई हैं, वो हमारे ऊपर नज़र करते हैं, गरीब आदमी हैं, खाते हैं कमाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इससे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, न कोई हमारे लिए नल लगा दिए, हमारे लिए मतलब समर लगा दिए, हमारे लिए मतलब व्यवस्था कर देते, खाने पीने का जब से कोई बात पड़ जाता है तो खाने पीने की भी व्यवस्था कर देते हैं। मतलब यहाँ में हमें कोई तकलीफ नहीं आपसे है। जो पेपर मांगे गए हैं, कौन कौन से पेपर मांगे गए हैं? मतलब आधार कार्ड मांगे हैं। बोलो। नाम बताइए आप अपना। बबरुआ। आप यहाँ रह रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर, जी। कब से आप रह रहे हैं? पक्के मकान बनाए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? पूरी जानकारी ये है कि हमारे बड़े बूढ़े जो थे ये 18 विषय के अलग मालिक थे कब्रिस्तान छोड़ के, और बाकी 494 में है कब्रिस्तान। 78 नंबर गोरकंदों की आबादी है, समझे। इस आबादी पे जो है कमेटी कहती है कि ये कब्रिस्तान की है, समझे, और जिसमें ये कब्रिस्तान की नहीं है जगह। हाँ, अच्छा। ये जगह निजी है, क्योंकि 44 से तो हमारे पास है इसका रिकॉर्ड, ठीक है। 44 से आगे सारी जगह के सारे कागजात आपके पास हैं? हाँ, 44 से आगे जो है, 44 से आगे हमारे बड़े बूढ़े जाने, 44 तक का रिकॉर्ड हमारे पास प्रशासन के है। द्वारा कहा गया था जो कागज मांगे गए थे वो जमा करा